हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज़। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारी डेली क्विज़ की सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नवंबर के भी करंट अफेयर्स, जो वीकली करंट अफेयर्स हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है हमारी, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोबा 3 मिशन। सो प्रोबा 3 मिशन की अगर बात करें तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 देखते हैं। अंडर द मिशन PSLV C-59 रॉकेट इज़ लॉन्च टू डिप्लॉय अ लूनर रोवर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज जो PSLV C-59 जो मिशन है, इसका क्या एम है, क्या प्राइमरी मिशन का जो वो है, तो बेसिकली यहाँ क्या करना है कि लॉन्च करना है प्रोबा 3 को लॉन्च करना है। प्रोबा 3 स्पेस क्राफ्ट है, इसे लॉन्च करना है इस मिशन के तहत। एंड ये जो है बेसिकली किसका मिशन है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है, मिलीमीटर लेवल प्रिसिशन इन सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग शोन थ्रू द प्रोबा 3 मिशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अंडर द मिशन द PSLV C-59 रॉकेट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम चांदीपुर टेस्टिंग रेंज ओडिशा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रोबा 3 जो है वो ये जो है PSLV C-59 रॉकेट जो है, PSLV C-59 रॉकेट, इसको C-59 रॉकेट इसको कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, इसको बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। सो यहाँ से जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारी इनकरेक्ट है, ये चांदीपुर से नहीं, ओडिशा, चांदीपुर टेस्टिंग रेंज का ओडिशा में, यहाँ से इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा है। ये बेसिकली PSLV C-59 रॉकेट जो है, इसको लॉन्च करेंगे कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी पार्टनर्ड विद इसरो फॉर द प्रोबा 3 मिशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 बिल्कुल करेक्ट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसरो के साथ कोलैबोरेशन में प्रोबा 3 मिशन को जो है ये लॉन्च करेगी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड एंड फर्स्ट ये इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो आंसर जो होगा वो होगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू पावर्स दैट आर नॉट हेल्ड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर। कि इनमें से कौन सी पावर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास नहीं है। सो यहाँ पे जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, फ्रेमिंग पॉलिसीज़ फॉर देयर मिनिस्ट्री। सो यहाँ पे अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो है बहुत सिग्निफिकेंट पावर है, जो कि सीनियर मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। सो बेसिकली अगर हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 74 में ये मेंशन किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, मिनिस्टर्स किसके लिए, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन गवर्नर। सो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए, सो आर्टिकल 74 में मेंशन है। और अगर हम बात करते हैं कि जो डिसीजंस लेते हैं किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो डिसीजंस लेना, इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें मेंशन है आर्टिकल 77 में। तो ये काम होता है किसका, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये काम होता है कि वो फ्रेम कर सकते हैं पॉलिसीज़, इंप्लीमेंट करना और फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज़, और जो इनका बजट होता है, मैनेज करना बजट को, मिनिस्ट्रीज़ का जो बजट होता है उसको मैनेज करना, ये सारा काम होता है किसका, कैबिनेट मिनिस्टर का। सो यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्री इन द लेजिस्लेचर। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे थर्ड जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो करेक्ट होगा हमारा ओनली 3। सो ओनली 3 जो होगा हमारा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन डिमांड। सो जब डिमांड में इंक्रीज होगी, क्या होगा, जब डिमांड में इंक्रीज है तो उसका क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये जो होगा इन्फ्लेशन जो है बेसिकली, और यहाँ पूछे कि ये कौन सी इन्फ्लेशन होती है। सो जब डिमांड में इंक्रीज होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो ये किस साइड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये डिमांड साइड से, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following statements are correct in respect of deputy chief minister in a state government? So deputy chief minister का क्या रोल होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 की, हिज मेन रोल इज़ टू एक्ट एज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर एंड हेल्प स्ट्रीमलाइंस पॉलिसी मेकिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज जो अगर हम बात करते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की, सो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो मेन रोल हम कह लें या प्राइमरी रोल कह लें, वो क्या होता है कि असिस्ट करना चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करना, बस यही काम होता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का। ऐसे कोई अलग से कुछ ऐसा काम नहीं है इनका। सो ये जो
पोस्ट बनाई गई है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की, तो बस ऐसे ही है कि असिस्ट करना है चीफ मिनिस्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। और किस वजह से भी इनकरेक्ट, यहाँ पे कह रहे हैं हेड ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं, ये जो है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को बोला गया कि हेड ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं, बट हेड ऑफ द लेजिस्लेचर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। हेड ऑफ द लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, हेड ऑफ द लेजिस्लेचर कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द गवर्नर अपॉइंट्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपॉइंट कौन करता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। थर्ड है यहाँ पे द रैंक ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज सेकेंड टू द चीफ मिनिस्टर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, हमारा आंसर होगा 2 and 3। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे द एडजॉर्नमेंट रेफर्स टू द सस्पेंशन ऑफ अ सेशन वाइल प्रोरोगेशन मीन्स एंडिंग द सेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि एडजॉर्नमेंट का क्या मतलब होता है, एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि टेम्प्ररी अभी सस्पेंड कर दिया है सिटिंग को, ठीक है। हाउस जो है वो टेम्प्ररी अभी जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं होगी, जो प्रोसीडिंग्स है हाउस की उसको सस्पेंड कर दिया गया है, टेम्प्ररी सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस टेम्प्ररीली। सो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि टेम्प्ररी सस्पेंड करना सिटिंग्स को या फिर प्रोसीडिंग्स जो है हाउस का उसको। सो यहाँ पे चाहे वो थोड़े पीरियड के लिए या फिर वो टाइम मेंशन कर देते हैं, कितनी बार टाइम मेंशन नहीं करते। सो ये एडजॉर्नमेंट जो है ये बेसिकली टेम्पररी सस्पेंशन होता है सिटिंग्स का या फिर प्रोसीडिंग्स जो हो रही है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उसका जो ये टेम्पररी सस्पेंशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि जो सेशन है उसको ही एंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और अच्छा सेकेंड स्टेटमेंट थी यहाँ पे जो मैं भी आपको बताने वाली थी। सो एडजॉर्नमेंट कैन ओनली बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट वाइल प्रोरोगेशन इज कॉल्ड बाय द स्पीकर। सो ऐसा नहीं है। एडजॉर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये एडजॉर्नमेंट का पावर किसके पास होता है, एडजॉर्नमेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो एडजॉर्न करते हैं उसको। और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो समन एंड प्रोरोगेशन का, समन का एंड प्रोरोगेशन का जो पावर होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का। समन मीनिंग स्टार्ट करना सेशन को, प्रोरोगेशन मीनिंग एंड करना सेशन को। सो यहाँ पे ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज एडजॉर्नमेंट का पावर किसका है, स्पीकर का, एंड जो प्रोरोगेशन का पावर है वो किसका है, प्रेसिडेंट का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो ओनली 1 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। सो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज़, ऑपरेशन, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत जो इसमें क्या है बेसिकली पावर्स की प्रोवाइड करता है, क्या पावर प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करना मैन्युफैक्चर को, पोजीशन को, यूज़ को, ऑपरेशन को, सेल को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को एयरक्राफ्ट के। सो एयरक्राफ्ट चाहे सेल होगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो ये सारा जो है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत है। तो स्टेटमेंट 1 जो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसे जो है बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सीक्स टू रिप्लेस द एक्ट। सो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड 21 टाइम्स इन टोटल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस एक्ट को 21 टाइम्स जो अमेंडमेंट की गई थी इस एक्ट में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है कि एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया किस एक्ट से, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट जो है तीनों ही हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑल 3। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म महापरिनिर्वाणा सिग्निफाइज। सो महापरिनिर्वाणा, सो महापरिनिर्वाणा की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे महापरिनिर्वाणा जो है बेसिकली एक्सटिंक्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, किसी बहुत ही अनलाइटन पर्सन की डेथ को भी कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। सो महापरिनिर्वाणा यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहा है, बेसिकली जो गौतम बुद्ध की डेथ को जो है, गौतम बुद्ध की डेथ को महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, द फाइनल लिबरेशन ऑफ गौतम बुद्धा फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, और गौतम बुद्ध से रिलेटेड और स्टेटमेंट्स मैं आपको बताऊं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि इनकी जो बर्थ हुई थी इनकी कहाँ, लुम्बिनी में बर्थ हुई थी। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लुम्बिनी में बर्थ हुई थी। डेथ कहाँ हुई थी, वही महापरिनिर्वाणा कहाँ मिला था इन्हें, तो ये पूछ सकते हैं डेथ हुई थी कहाँ, यूपी में कुशीनगर में। और अगर हम बात करें, अच्छा ठीक है, इनके जो गौतम बुद्ध थे
इनके जो हॉर्स था उसका क्या नाम था? सो हॉर्स का नाम क्या था? कंठका। कंठका नाम था हॉर्स का। और सन का क्या नाम था? सन का नाम था राहुला। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो था ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटल आर द ड्रग्स इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सो ये बेसिकली मेडिसिन का नाम है, ड्रग्स का नाम है रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड एंड इथैम्ब्यूटल। सो ये ड्रग किस डिजीज़ के लिए है, किसके ट्रीटमेंट के लिए है? सो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV। सो PSLV की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट 1, इट इज़ द सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय इसरो। सो इसरो ने तो डेवलप्ड किया, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ये सेकेंड जनरेशन नहीं है, ये थर्ड जनरेशन है। सो थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट होगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोबा 3। सो प्रोबा 3 मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रोबा 3 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ नासाज लेटेस्ट मिशन टू स्टडी द सोलर कोरोना। सो ये जो है बेसिकली ये किसका मिशन है? ये मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। सो यहाँ पे इसरो के साथ मिलकर के लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो ये नासा का मिशन नहीं है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। और इसको बेसिकली ये चीज़ ठीक है कि ये किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए सोलर कोरोना को। सो बट यहाँ पे जो है, और कोरोना जो है वो बेसिकली क्या होता है, जो सन का आउटर मोस्ट एंड जो हॉटेस्ट पार्ट होता है सन के एटमॉस्फेयर का, तो उसे कहते हैं सोलर कोरोना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ना कि नासा का। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मिशन विल अटेम्प्ट द फर्स्ट एवर प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग वेयर 2 सैटेलाइट्स विल फ्लाई टुगेदर एंड मेंटेन अ फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन इन स्पेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज़ मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी। थर्ड है यहाँ पे, इट वॉज लॉन्च्ड बाई SpaceX हैवी फैल्कॉन रॉकेट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज मैंने अभी बताया था कि इसे लॉन्च कौन करेगा? इसरो। सो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है, तो करेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला है। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। नासा का मिशन नहीं है, ये किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और लॉन्च SpaceX नहीं करेगा, लॉन्च कौन करेगा? इसरो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली ए। हाँ, ऑप्शन ए ओनली 1। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट ठीक है। दैट्स वाई आंसर होगा ओनली 1। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से जाकर के जो हमारी करंट अफेयर्स की क्विज है वहाँ से क्वेश्चंस जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अक्टूबर के, नवंबर के। और जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स है वहाँ से भी आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।